एक्सरसाइज के 19 नंबर सम में बोला है कि कैसे भी करके प्रूफ कर दीजिए इसमें n की कुछ भी वैल्यू फिल करने से वो मल्टीपल ऑफ 3 ही आएगी। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन को पी एन लेट करते हैं ऐसे, उसके बाद स्टेप फर्स्ट में n इज इक्वल टू 1 फिल करते हैं। सो जब आप 1 फिल करोगे तो आप देख सकते हो ये मल्टीपल ऑफ 3 बनेगा। कैसे? 1 1 प्लस 1 1 प्लस 5, तो ये क्या बनने वाला है 2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 12। तो ये देखो ये 3 के टेबल में आता है ना, 3 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब ये n जो 1 है, मतलब n इज इक्वल टू 1 क्या है, ट्रू है। n इज इक्वल टू 1 क्या है, ट्रू है, क्योंकि वो मल्टीपल ऑफ 3 ही आता है। उसके बाद बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 में क्या करते हैं कि मान लो n इज इक्वल टू k है और k हमारा किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को। तो क्या बनेगा k प्लस 1 k प्लस 5 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, ये बात हमने ऐसे बता दी है। उसके बाद आ जाता है स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करते हैं, n इज इक्वल टू क्या फिल करते हैं, k प्लस 1। स्टेप 3 में क्या फिल करते हैं, स्टेप 3 में n इज इक्वल टू k प्लस 1 फिल करते हैं। कि यहाँ में शो करते हैं ना, अगर k वैलिड है तो k प्लस 1 भी वैलिड होगा। तो क्या बनना है, k प्लस 1 जब फिल करोगे है ना, उसके बाद k प्लस 2 बन जाएगा। फिर ये आपका बन जाएगा k प्लस 6 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। ऐसा है। अब यहाँ पर देखो आगे क्या करें, आगे तो कुछ हो ही नहीं रहा। ठीक है, आगे तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस बात को प्रूव करना है कि ये k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस c की जो वैल्यू है वो मल्टीपल ऑफ है 3, मल्टीपल ऑफ है 3 की है ना। मुझे यहाँ से किसी की भी कोई वैल्यू मालूम नहीं है। तो यहाँ पर देखो अब मैं क्या करना हूँ, स्टेप 2 को मैं देख रहा हूँ। स्टेप 2 में मुझे इसकी वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू मालूम है क्या है कि मल्टीपल ऑफ 3 है। अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ k प्लस 1 k प्लस 5 इज इक्वल टू 3m। अब m क्या है, m बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, क्योंकि देखो m की जगह पर कुछ भी भर लो वो मल्टीपल ऑफ 3 बनेगा। जैसे m को मैं 1 फिल करा तो भी 3 है, मतलब मल्टीपल ऑफ 3। m को मैंने 2 फिल किया तो भी मल्टीपल ऑफ 3। m को मैंने 3 फिल किया तो भी मल्टीपल ऑफ 3 ही आने वाला है ना, m की जगह पर कुछ भी आने वाला है। तो यहाँ से मैं इस k प्लस 1 की वैल्यू निकालता हूँ, k प्लस 1 की मैं वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है, जो साथ में लगे हैं डिजिट वो नीचे चल जाते हैं। तो 3m अपॉन ये बन जाएगा k प्लस का 5, ऐसा बन गया है ना। तो इस k प्लस 1 की जो वैल्यू है ये तो मुझे मालूम ही है कि मल्टीपल ऑफ 3 है ना। ये तो मुझे मालूम है कि ये कुछ भी है, मतलब m की जगह पर और k की जगह पर कुछ भी फिल कर लो, ये दोनों ही नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब ये 3 के मल्टीपल ही होंगे, क्योंकि 3 आ रहा है। अब k प्लस 1 की वैल्यू को यहाँ पर थर्ड स्टेप में फिल करो, k प्लस 1 की वैल्यू को यहाँ पर फिल कर लो। तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 3m अपॉन k प्लस 5 है ना, ऐसे हो गया। तो साथ में जो ये वाले हैं तो मल्टीपल ही हो रहे हैं, तो मतलब ऊपर ही होने वाले हैं। तो यहाँ पर ही सीधा ही लिख लो ऐसे करके। ठीक है, k प्लस 2 k प्लस का 6 ऐसे हो गया। इज ए मल्टीपल ऑफ 3 है ना। अब ये देखो मैं यहाँ से 3 को बाहर निकाल सकता हूँ ना, मतलब 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई है। तो 3 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 3m k प्लस 2 k प्लस 6 अपॉन k प्लस का 5 है ना, ऐसे करके लिख दिया। अब यहाँ पर देखो ध्यान दो, मैंने m क्या लेट किया था, नेचुरल नंबर है ना। m मेरा क्या है, बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। और ऊपर पहले स्टेप 2 में भी आपने लिखा था k बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को है ना। तो ये देखो ये 3 के मल्टीपल ही हो रहे हैं ना, 3 के मल्टीपल ही हो रहे हैं। अब m और k की जगह पर कुछ भी फिल कर लो, 1 2 3 4 5 कुछ भी फिल करते जाओ, वो हमेशा मल्टीपल ऑफ क्या आने वाले हैं, 3 ही आने वाले हैं। वो हमेशा क्या आने वाले हैं, मल्टीपल ऑफ 3 ही आने वाले हैं। सो यहाँ पर हैंस प्रूव्ड। ठीक है, 20 नंबर सम में बोला है कि कैसे भी करके प्रूफ कीजिए कि यहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी भर लें आप, हमेशा वो मल्टीपल ऑफ 11 ही आने वाली है। सो गिवन स्टेटमेंट को pn लेट करते हैं इज इक्वल टू दिस वन। स्टेप फर्स्ट में n इज इक्वल टू 1 फिल करते हैं। 1 फिल किया तो ये बनेगा 10 की पावर 2 माइनस का 1 और प्लस 1। तो ये बन रहा है हमारे पास 10 की पावर 1 प्लस 1
और इज इक्वल टू 11, जो कि मल्टीपल ऑफ 11 ही है, ठीक है। पहली बात तो होगी ट्रू, ठीक है, आपने लिख लेना है पी एन बी द ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। स्टेप 2 में एन को फिल करना है के, एन इज इक्वल टू के, साथ साथ मेंशन करना है के बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, मतलब एन की जगह पर कुछ भी भर लो, हमेशा मल्टीपल ऑफ 3 ही आने वाला है, सॉरी डिविजिबल ऑफ 11 ही आने वाला है, ठीक है। पीछे वाले सम का चल रहा है अभी तक तो बू तक, तो ऐसे हो गया। फिर 10 की यहाँ पर पी के इज इक्वल टू 10 की पावर 2 के माइनस का 1 प्लस का 1 इज ए डिविजिबल बाय 11, ठीक है, ऐसे है। तो ये डिविजिबल ऑफ 11 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 के माइनस का 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 11 एम। अब एम क्या है, बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, एम बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, मतलब कुछ भी फिल कर लो, एम की जगह पर हमेशा मल्टीपल ऑफ 11 ही रहने वाला है। तो मैंने मतलब मान के चलो ये जो इंग्लिश वाली लाइन थी ना, इंग्लिश वाली जो लाइन थी, इसको मैंने कट करके मैथमेटिक्स में ऐसे लिख दिया, बस ऐसा मान लो हम, ठीक है, एटलीस्ट। उसके बाद स्टेप थर्ड में क्या करते हैं, एन को बताते हैं कि वो के प्लस 1 के लिए भी वैलिड होना चाहिए। तो एन जहाँ पर एन था वहाँ पर हमने क्या लिखना है, के प्लस 1, सो ये बनेगा 10 2 के प्लस 1 माइनस का 1 प्लस का 1 ऐसे था, है ना, इज डिविजिबल बाय 11 ऐसे, ठीक है। चलो उसके बाद इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, पहले मतलब इसको सॉल्व कर लेना, फिर कुछ और करते हैं। 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये बना 10 की पावर 2 के प्लस 2 माइनस का 1 और नीचे चल रहा है प्लस का 1 इज इक्वल टू डिविजिबल बाय 11 ऐसे है, ठीक है। इक्वल टू डालो, कुछ भी डालो, बस डिविजिबल ऑफ 11 ही है। ऊपर ये पावर है ना, कुछ साथ में नहीं है। इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास क्या बनने वाला है, ये हमारे पास बना 10 की पावर 2 के, इसको ना मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, चलो इजी समझने लगेगा। 10 की पावर 2 के प्लस का 1 और प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या है, डिविजिबल ऑफ 11, मतलब डिविजिबल बाय 11 है। अब यहाँ पर देखो क्या करें, पीछे वाले स्टेप में क्या किया था, स्टेप 2 से वैल्यू निकाली थी के प्लस 1 की, है ना, के प्लस 1 की वैल्यू निकाली थी। अब यहाँ पर देखो मुझे 2 के प्लस 1 की वैल्यू चाहिए, 10 2 के प्लस की वैल्यू चाहिए, है ना, 10 की पावर जो है यहाँ पर स्टेप थर्ड में क्या है, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो 2 के प्लस का 1 है ना, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। बट स्टेप 2 में मेरे पास क्या है, स्टेप 2 में मैं यहाँ से अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ, तो ये मेरे पास माइनस में आएगी, मतलब माइनस में आती है ना। चलो फिलहाल माइनस में निकाल सकते हैं हम स्टेप 2 से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। स्टेप 2 से इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर निकालता हूँ, तो स्टेप 2 से आएगी 10 की पावर 2 के माइनस का 1 इज इक्वल टू 11 एम माइनस का 1, है ना, ये 1 उधर जाकर शिफ्ट हो गया, मतलब 10 की पावर 2 के माइनस के 1 की वैल्यू मुझे मालूम है, बट मुझे वहाँ पर इसमें चाहिए, प्लस में चाहिए ना, मुझे वहाँ पर क्या है, प्लस में चाहिए। तो मतलब मुझे कैसे भी करके वहाँ पर भी यहाँ पर कुछ बनाना होगा। अब यहाँ पर मान लो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 के प्लस 1 में मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार प्लस ऐड कर रहा हूँ, एक बार माइनस कर रहा हूँ, ऐसे कर सकते हैं ना, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, है ना। मैंने एक बार प्लस को ऐड किया, एक बार माइनस किया, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो प्लस का 1 लिख कर इज इक्वल टू क्या है, डिविजिबल ऑफ 11 है। अब इसको हम इधर उधर कर सकते हैं, 10 की पावर 2 के, है ना, ये -1 को पहले लिख लो और बाद में ये 2 लिख लो, तो ये हमारे प्लस का 2 बन जाना है ना, ऐसे लिखा। अब मैंने ऐसे क्यों किया, समझ में आ गई बात, लग गया ना पता मैंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि मेरे पास पावर किसकी है, 10 की पावर 2 के -1 की वैल्यू है मेरे पास, है ना, मेरे पास इसकी वैल्यू है, तो फिर मैं यहाँ पर लिख लूँगा डिविजिबल ऑफ 11 है। अब मेरे पास जो ये चीज़ बनी है, यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान दो, छोटी क्लास में जब आपके पास ऐसा होता था 10 की पावर a प्लस बी, है ना, आप उसको ऐसे लिख सकते थे 10 की पावर a मल्टीप्लाई 10 की पावर b, ऐसा आप लिख सकते थे। यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अब 10 की पावर 2 के माइनस का 1 ऐसे लिख दिया, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 हमने ऐसे लिख दिया, मतलब ये एक मान लिया, a मान लिया और ये b मान लिया, ऐसे मान लिया, और साथ में चल रहा है प्लस का 1 इज इक्वल टू डिविजिबल ऑफ 11।
अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे अब 10 की पावर 2k माइनस 1 की वैल्यू मालूम है, 10 की पावर 2k माइनस 1 की वैल्यू मालूम है। ये देखो, ये ब्लू बॉक्स में आपको दिख रहा है ना, इसकी वैल्यू मालूम है, तो आप वहाँ पर इसको लिख सकते हो 11m माइनस का 1। तो यहाँ पर हमने फिर क्या लिख देना है, यहाँ पर हमने लिख देना है 11m माइनस का 1, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 200 और माइनस प्लस का 1 इज इक्वल टू डिविजिबल ऑफ 11। अब इस 100 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 1100m माइनस 100 प्लस 1 इज इक्वल टू डिविजिबल ऑफ 11। इसको सॉल्व किया, ये बना 1100m माइनस का 99 इज इक्वल टू डिविजिबल ऑफ 11। तो यहाँ से 11 को कॉमन निकाल लो, तो यहाँ फिर क्या आ गया 100m माइनस 9 इज इक्वल टू डिविजिबल ऑफ 11। तो ये देखो डिविजिबल हो ही गया है, डिविजिबल हो ही गया, हमने कर लिया है। तो ये हमने कैसे प्रूव किया है, स्टेप थर्ड को मॉडिफाई करके। तो यहाँ पर हैंस प्रूव्ड, ठीक है, क्योंकि हमारा जो m था वो क्या था, नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पर m की जगह पर कुछ भी भर लो, 1 2 3 4 5 अप टू 1 कुछ भर लो, वो हमेशा डिविजिबल ऑफ 11 ही आने वाला है। 21 नंबर सम भी वैसे ही है जैसे 20 था। इसमें भी पहले गिवन स्टेटमेंट को pn लेट करके इज इक्वल टू दिस वन। स्टेप फर्स्ट में n इज इक्वल टू 1 फिल करना है। तो यहाँ पर जब 1 फिल करोगे, उन्होंने बोला पहले से स्टेटमेंट है x की पावर 2n माइनस वाई की पावर 2n हमेशा ही डिविजिबल होगी x प्लस वाई से। ये बात हम लोगों ने प्रूव करनी है। तो जब आप 1 फिल करोगे, ये बन गया x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2, ऐसा बन जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र का, है ना। तो वो होता क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी। जब आप इसको इसके साथ डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड होगा ना, डिवाइड हो जाना है, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब n इज इक्वल टू 1 ट्रू, ठीक है, आपने वो बात लिखनी है, pn बी द ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। उसके बाद आ जाता है स्टेप 2, n इज इक्वल टू k है और k बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, k बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। तो यहाँ पर फिल कर लो, x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई, ठीक है, ऐसा हो गया। तो फिर इसको मैथमेटिक में कैसे लिख लोगे, x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k इज इक्वल टू x प्लस वाई m, क्योंकि m की जगह पर कुछ भी फिल कर लो, m बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। हमेशा जब उसका मल्टीपल हो जाएगा तो वो डिवाइड भी होगा। जैसे इधर देखो, मान के चलो 2m है, m की जगह मान के चलो ये ऐसा है कि डिविजिबल ऑफ 2। तो जब मैं m को 2 फिल करूँगा तो ये आएगा 4, तो ये भी डिविजिबल 2 है। जब मैं m को 3 फिल कर लूँगा तो वो आ जाएगा 6, ये भी डिविजिबल ऑफ 2 है। मतलब मल्टीपल हो या डिविजिबल हो, बात एक ही है, क्योंकि अगर मल्टीपल होगा तो डिविजिबल भी होगा, है ना। अगर मल्टीपल होगा तो डिविजिबल भी होगा। उसके बाद आ जाता है स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करते हैं, k प्लस 1, x की पावर 2k प्लस 1 माइनस y की पावर 2k प्लस 1 इज इक्वल टू डिविजिबल बाय x प्लस y। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, फिर आगे कुछ काम करते हैं जो कुछ करना है। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बनेगा x की पावर 2k प्लस 2 माइनस y की पावर 2k प्लस 2 इज इक्वल टू डिविजिबल बाय x प्लस वाई। अब यहाँ पर देखो स्टेप थर्ड में उसके बाद हम क्या करते थे, हम कैसे भी करके स्टेप 2 को यूज़ करते थे, है ना, जो जितने भी पीछे सम हुए। अब यहाँ पर मुझे x की पावर 2k प्लस 2 की वैल्यू मुझे नहीं मालूम, है ना, नहीं मालूम, बट मैं स्टेप 2 से इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ 2k की, है ना। स्टेप 2 से 2k की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, x की पावर 2k इज इक्वल टू x प्लस वाई m माइनस वाई की पावर 2k। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर देखो मैं x की पावर को ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2k मल्टीप्लाई x की पावर 2। पीछे ही बताया था कि अगर ऐसे हो x की पावर a प्लस b, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर a
मल्टीप्लाई एक्स की पावर बी, ऐसा लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। साथ में साथ ये चल क्या है, वाई की पावर 2k प्लस 2 इज इक्वल टू दिस वन। मुझे प्रूफ क्या करना है कि k प्लस 1 भी वैलिड है ना, ये बात प्रूव करनी है। अब यहाँ पर x की पावर 2k फिल कर दो, अब यहीं पे निकालिए ना। अब समझ में आया मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि मुझे स्टेप 2 को यूज़ करना है। तो x की पावर 2k की जो ये वैल्यू है, इसको हम वहाँ पे फिल कर देंगे, वहाँ पर क्या करेंगे, फिल कर देंगे। तो मैंने लिख दी है x2 की वैल्यू मैंने वहाँ से उतार कर लिख दी। साथ में अब जो चल रहे हैं वो लिख दो, उसके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई की पावर 2k प्लस 2 इज इक्वल टू डिविजिबल ऑफ x प्लस वाई। अब एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करो, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर आगे लिख दिए मैंने, x प्लस वाई, इसके पीछे क्या चल रहा था m, ठीक है, इसलिए मैंने एक्स स्क्वायर को आगे लिखा, माइनस यहाँ पर तो मल्टीप्लाई ऐसे ही होना है, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 2k, ठीक है, और उसके बाद माइनस, अब y को भी ऐसे ही लिख दो जैसे यहाँ पर x को जैसे ब्रेक किया था ना, तो y को भी यहाँ पर ऐसे ब्रेक कर दो, तो y की पावर 2k मल्टीप्लाई y की पावर 2, ऐसे मैंने ब्रेक कर दिया इसको भी। अब मैं क्या करता हूँ, इस ब्रैकेट को उड़ा देता हूँ, है ना, इसको ख़त्म कर देते हो, कभी इसका कोई काम नहीं है। अब मुझे किसी भी तरह से x प्लस वाई की फॉर्म बनानी है, x प्लस वाई की फॉर्म बनानी, एक तरफ तो बन गई, अब x माइनस वाई भी बन सकती है। कैसे, यहाँ से y कॉमन निकल रहा है ना, यहाँ से y की पावर 2k कॉमन निकला है, तो इसे निकालो। सो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई m माइनस y की पावर 2k मैंने कॉमन निकाल लिया है, बीच में क्या बचने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा बन गया, इज इक्वल टू डिविजिबल ऑफ x प्लस वाई। यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, है ना, ऐसे हो गया। बाहर क्या चल रहा है, y की पावर 2k माइनस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई और m, है ना, ऐसे चल रहा है, इज इक्वल टू डिविजिबल ऑफ x प्लस वाई। अब यहाँ पर x प्लस वाई कॉमन निकाल लो, इन दोनों में से x प्लस वाई कॉमन निकल रहा है, सो x प्लस वाई कॉमन निकल रहा है, निकाल लिया, अंदर क्या बचने वाला है, एक्स स्क्वायर m माइनस वाई की पावर 2k साथ साथ x माइनस वाई इज इक्वल टू डिविजिबल ऑफ x प्लस वाई। अब देखो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी चीज़ का वो मल्टीपल कुछ हो रहा हो, अब ये यहाँ पर देखो मल्टीपल हो रहा है ना, x प्लस वाई के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये डिविजिबल भी है x प्लस वाई से, है ना, ये डिविजिबल भी है x प्लस वाई से, ठीक है, तो यही बात हमने प्रूव करनी थी। सो हैंस प्रूव्ड, ठीक है, तो यहाँ पर सो pk प्लस 1 इज आल्सो ट्रू, ठीक है।